अनुच्छेद 53 भारत का संविधान, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका का सर्वोच्च प्राधिकारी बनाता है। इसका तात्पर्य है कि केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक निर्णय और कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए सभी सरकारी आदेश भारत के राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर बनाता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के पास सेना नियंत्रण की अंतिम शक्ति है। यद्यपि इस शक्ति का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 53 की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह राष्ट्रपति या कार्यकारी शक्ति के प्रयोग को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि संसद कोई विधि बनाती है तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति उसी के अनुसार संचालित होगी, न कि मनमाने ढंग से। इस अनुच्छेद के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करते हुए समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेगा, जैसा कि अनुच्छेद 74 में स्पष्ट किया गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दी गई थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पालन करने के लिए बाध्य है। 44वें संशोधन 1978 में प्रावधान किया जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, किंतु पुनर्विचार के बाद की गई सलाह उसके लिए बाध्यकारी होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाते हुए उसकी शक्तियों को संसदीय लोकतंत्र में ढांचे में बांध देता है। भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता यह है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित है, पर वास्तविकता में उनका प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। अनुच्छेद 53 की यही मूल भावना है।